किसी भी काम को करने का एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है। देखिए, काम चाहे 5 हो या 50, जब करने हैं तो करने हैं। बहुत ज़्यादा सोचने के बजाय बस काम को करना शुरू कर दीजिए और थोड़ी देर बाद आप देखिएगा कि आधे काम तो हो भी गए हैं। अगर सिर्फ सोचने में ही रह जाते कि बहुत ज़्यादा काम है तो फिर सिर्फ स्ट्रेस होता और काम तो यूं ही रह जाते। इसलिए ज़्यादा सोचना छोड़कर काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि आधी जीत तो काम शुरू करने से ही हो जाती है। और जब शुरू किया है कोई काम तो यकीन कीजिए वो ख़त्म भी होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में। और आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ अपना एक सुपर बिजी संडे रूटीन। जी हाँ, संडे हमेशा फंडे ही नहीं होता, कभी कभी सुपर बिजी भी होता है। एक रात पहले से ही मैंने ये लिस्ट बना ली थी कि क्या क्या मुझे काम करने हैं कल संडे के दिन। इसमें से कुछ काम बहुत ज़रूरी हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं भी हुए तो काम चल जाएगा। जैसे नाश्ता, खाना और ये पंखा लगाना है, बर्तन का स्टैंड मुझे साफ़ करना है, मलाई से घी बनाना है, प्रोटीन पाउडर, ये सब मेन काम हैं। और बाकी काम ऐसे हैं कि जो हो गए तो ठीक, नहीं हो गए तो फिर मैं देखती हूँ कि उनके लिए मैं आगे क्या कर पाऊँगी। तो बेसिकली ये काम है। इनसे अलग भी कुछ छोटे मोटे काम होंगे, वो भी इसी में इंक्लूड हो जाएंगे। वो मुझे कल पता लगेगा कि कोई काम जैसे अचानक से आ जाता है उसको मैं कैसे हैंडल करूँगी। तो ये मेरा एक रजिस्टर है जिसमें मैं अपने सारे ये रूटीन्स लिख के रखती हूँ और मेन जो भी मेरे काम होते हैं वो मैं सब इसमें लिख के रखती हूँ। तो अभी सुबह मैं उठी हूँ करीब 6:30 बजे। आज मैंने करीब आधे पौने घंटे की नींद ज़्यादा ली है। संडे है क्योंकि नहा चुकी हूँ, पूजा मैंने कर ली है और सबसे पहले मैं जाके लाई हूँ दूध। ये दूध अभी ठंडा है तो बस मैंने भगोने में डाल के इसको रख दिया है। गरम अभी मैं इसको नहीं कर रही हूँ। अभी मुझे बनाना है नाश्ता अपने और हस्बैंड के लिए, क्योंकि बच्चे अभी सोए हुए हैं। आते वक्त मैं ब्रेड भी लेके आई थी और यहाँ पे एक स्लाइस मैं चीज़ का भी लेके आई थी। यहाँ पे अलग से मिल जाते हैं, मतलब सिंगल स्लाइस भी अगर आप लेना चाहो तो। ये सूखी सब्जी बची हुई थी, एक रात पहले की मैंने बनाई थी आलू की, इसी के मैं सैंडविच बना रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा नहीं है सब्जी, इसलिए सिर्फ 2 ही सैंडविच बन पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। ये है कि काम चल जाएगा सिंपल से नाश्ते का। एक पनीर स्लाइस मैंने इसमें रखा है और चीज़ स्लाइस को आधा आधा करके मैंने दोनों पे रख दिया है और बस हल्का हल्का सा इसको तवे पे सेक लिया है। साथ में बनाई है चाय। और जैसे मैंने बताया कि बच्चे अभी उठे नहीं हैं तो सिर्फ मैं और हस्बैंड ही नाश्ता कर रहे हैं। बच्चे जब उठेंगे तो देखती हूँ वो क्या खाएंगे। और जब मैं दूध लेके आ रही थी वापस, बीच में मैंने ये एक देखा, जैसे लगाते हैं ना त्योहारों के शुभकामनाएं देते हुए, तो इस पे आप देखो भगवान जी की तस्वीर भी छपी हुई है। तो जब ये फट जाएगा तो भगवान जी की तस्वीर भी नीचे ही गिर जाएगी। तो मुझे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप लोग बताइएगा आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं। और घर अभी पूरी तरह से फैला हुआ है, जैसे मैंने बताया सिर्फ पूजा हुई है, नाश्ता हमने किया है। अभी घर भी फुल ऑन संडे के मूड में ही है, मतलब कहीं भी कुछ साफ़ सफाई नहीं हुई है अभी, बस थोड़ी सी झाड़ू ही मैंने लगाई थी, ऐसी कोई डीप क्लीनिंग मैंने नहीं की है। और ये क्लिप जब मैं शूट कर रही थी तभी बाहर सब्जी वाले भैया आए। तो ये बेसिकली हरी सब्जी रखते हैं, पालक, मेथी, सरसों सर्दियों में रखते हैं। ये अभी फ़िलहाल पालक था इनके पास, तो ये मैंने ले लिया है। सिर्फ 20 रुपये का एक बंच मिल गया है और बहुत अच्छा पालक ये रखते हैं। तो ये एक आज का एक्स्ट्रा काम हो गया। मैंने नहीं सोचा था कि पालक लूँगी, अब लिया है तो इसको साफ़ भी करके रखना है मुझे। और साथ में एक और ये काम था, यहाँ पे सुबह मैंने देखा था, उठी थी तो काफ़ी सारी चींटियाँ आई हुई थी। तो यहाँ पे मैंने ये लक्ष्मण रेखा आती है, इससे चारों तरफ वहाँ पे लाइन बनाई है सफाई करने के बाद अच्छे से, ताकि फिर वहाँ पे चींटियाँ वगैरह ज़्यादा ना आए। ये होती है मेन। वो तो जो मैंने वहाँ पे खींची ना, वो पुराने वाला पड़ा था मेरे पास एक, और ये नया मैं ला के रखती हूँ। और बेसिकली तो ये कॉकरोच के लिए है, लेकिन चींटी वगैरह भी अगर कहीं हो तो इस तरह से मैं उसको रेखा, लक्ष्मण रेखा इसका नाम है, तो लाइन खींच के रख देती हूँ वहाँ पे, फिर नहीं आती है वहाँ पे चींटी कॉकरोच वगैरह। और ये जो एक काम था पंखे का, ये एक पंखा है जो दीवार पे लग जाता है और ये मुझे बेसिकली रसोई में लगवाना था। और ये देखिए क्या हालत कर रखी है, हस्बैंड और बेटी दोनों लगे हुए हैं।
लेकिन इसका कोई पार्ट मिसिंग था तो इसलिए ये आज नहीं लग पाया और शायद कल लगे या परसों। तो यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि बच्चों ने बीच में अपने सैंडविच वगैरह बना के खाए थे, पीनट बटर के सैंडविच, केला उन्होंने खा लिया था, दूध ले लिया था। लेकिन अभी भूख का टाइम हो गया है तो मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। टमाटर लिए हैं मैंने, टमाटर की स्किन मैंने उतार दी है और इस तरह से प्लेट में रख के मैं इसको काट रही हूँ, जैसे चॉपिंग बोर्ड पे काटते हैं ना, इस तरह से। तो आप इस तरह से भी काट सकते हैं अगर चॉपिंग बोर्ड आपके पास ना हो, लेकिन सबसे बेस्ट रहता है अपना ये देसी तरीका इस तरह से काटने का। 1-2 हरी मिर्चें भी मैंने काटी है और घिया बना रही हूँ मैं, लौकी जो मैंने पहले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, ली थी मैंने। और यहाँ पे तेल चढ़ाया है, ज़ीरा डाला है, उसमें मैंने ये टमाटर और हरी मिर्चें जो मैंने काटी हैं उसी में मैंने बेसिक मसाले डाल लिए थे, हल्दी, नमक, हींग और सौंफ धनिए का पाउडर। थोड़ा सा 1 घूंट पानी डाला है, बिल्कुल धीमी गैस करके मैंने इसको रख दिया है ताकि ये अच्छे से गल जाएं। और यहाँ पे मैंने लौकी भी काट ली है, इसको मैंने धो के और छील के उसके बाद धोया था और फिर काटा है, काटने के बाद नहीं धोया। मलाई जो मैंने 1 दिन पहले जमाई थी वो भी मैंने पिछली वीडियो में शेयर की थी, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है, उससे मुझे आज घी बनाना है। यहाँ पे हमारा ये मसाला तैयार हो गया बेसिक सा, इसके साथ ही मैं डाल दूंगी यहाँ पे घिया। और घिया की सब्ज़ी मुझे बचपन में बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बहुत से लोगों को पसंद नहीं होती, लेकिन आप इस तरीके से बना के देखिएगा। ये टमाटर वाला घिया बहुत टेस्टी लगता है, इसमें ना प्याज है ना लहसुन है और ना ही देखिए मैंने इसमें पानी डाला है, उसके बावजूद भी ये घिया बहुत ही अच्छा बनेगा। बस 2 सीटियों में ये हो जाएगा क्योंकि बहुत ही कच्चा था ये, बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं ना सॉफ्ट था। अच्छा, आटा मैंने यहाँ पे बना लिया है, इस बीच में अभी ढक के रखा है क्योंकि इसको 10-15 मिनट रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तब तक मैं थोड़ी सी सलाद काट लेती हूँ, टमाटर भी काट रही हूँ। टमाटर अब इतने सस्ते हो गए हैं कि सलाद में खाए जा सकते हैं। तो बिल्कुल बारीक बारीक मैं स्लाइस कर रही हूँ। और बारीक स्लाइस आप कब कर पाएंगे, ये देखिए कितने बारीक हैं, कि तब आपके पास ये जिगजैग वाला चाकू हो, जिस पे ऊपर ये जिगजैग वाली धार होती है ना, उससे बहुत ही बारीक बारीक स्लाइस कटते हैं। और इसी तरह से खीरा इस तरह से थोड़ा सा तिरछा मैं करके काट रही हूँ। और सलाद आप किसी भी खाने के साथ खा लीजिए, आपके खाने का स्वाद वो बढ़ा ही देगी हमेशा। और इस तरह से मैं ये जो छिलके हैं ना अलग इकट्ठे करती जा रही हूँ क्योंकि इनको मैं एक जगह रखती हूँ, जो भी गीला वेस्ट होता है। मीडियम साइज़ की प्याज मैंने खूब अच्छे से धो ली है, पहले उसको छीला, फिर खूब अच्छे से उसको धोया, बारीक बारीक उसके भी स्लाइस मैंने कट किए। और इस तरह से मैंने रखा है क्योंकि कभी कभी हम पूरा जब सैलेड एक जगह रख देते हैं ना तो वो नीचे हो जाता है, मतलब खीरा नीचे दब जाएगा, टमाटर ऊपर आ जाएंगे, प्याज तो एक निकालेंगे तो वो सब निकलते चले जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा बस इस तरह से करके रखिए। थोड़ी सी मैंने डेकोरेशन कर दी है हरे धनिए से, हरी मिर्ची रख दी है, नींबू और हरी मिर्ची है हस्बैंड के लिए, वो ही खाते हैं घर में। तो सलाद मैंने काट दी है, अब मैं बनाऊंगी रोटियां। और आटा आज खूब अच्छे से ये सेट हो गया हमारा। उसके बाद मैंने दोबारा से इसमें एक बार कहते हैं ना कि हाथ लगा लिया और ये बिल्कुल सॉफ्ट हमारा आटा बन गया। इसकी बिल्कुल सॉफ्ट रोटियां बनेंगी। और आटे के ऊपर इस तरह से हाथ के जो निशान बनते हैं ना, ये मेरी सास ने मुझे बताया था कि ये ज़रूर किया करो बेटा, नहीं तो फिर कहते हैं कि वो आटा जिस पे आपने निशान नहीं बनाए हैं हाथ के, वो आपके पितरों के लिए हो जाता है। तो एक सिंपल सी बात है ये, बिल्कुल छोटी सी, इसमें मुझे कुछ बहस नहीं करनी, उन्होंने बोला और मैंने कर दिया, बस इतना ही। और वो ये भी बोला करती थी कि जितनी साफ परात आपकी होगी ना आटा बनाते वक्त, उतना ही अच्छा समझो कि आप गृहस्थी संभालने लगे हो। तो मम्मी अब मैं थोड़ा थोड़ा काम सीख गई हूँ, आप जितना अच्छा तो नहीं लेकिन सीख गई हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मैं बस यही कहना चाह रही थी कि आपके बड़े अगर आपसे कुछ कह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं आप हर बात में बिलीव ही करो, लेकिन उनकी बात मानने में कुछ नहीं जाता। सब्ज़ी हमारी बन गई, धनिया मैंने उसमें डाल दिया है खूब सारा, गर्मा गर्म यहाँ पे रोटियाँ सिक गई हैं। और इस तरह से गर्मा गर्म सिकती हुई रोटियाँ जब मिलती हैं ना, तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, इसके सामने कोई पूरी, पराठा, नान कुछ भी मायने नहीं रखता। इस तरह से गर्मा गर्म सिकी हुई रोटियां हों और उस पर लगा हुआ देसी घी, और उसके साथ आपको सिंपल सी दाल भी मिले या सिंपल सी कोई चटनी भी मिले ना, उससे आपका पेट भर जाएगा पूरी तरह से। और ये बन गई हमारी गर्मा गर्म रोटियां, और इसके साथ मैंने सर्व की घिया की सब्ज़ी, सिंपल सी दही, और सलाद मैंने पहले काट ही दिया था। तो इस सब्ज़ी को आप भी ट्राई करके देखिएगा। बिना लहसुन प्याज की ये सब्ज़ी सिर्फ जीरे से और टमाटर से मैंने छोकी है। तो जो लोग घिया नहीं
नहीं खाते होंगे ना, ये उनको भी पसंद आएगी, क्योंकि जब मैं कभी भी घिया नहीं खाती थी, मुझे ये सब्ज़ी इतनी पसंद आती है। और ये सब्ज़ी मतलब ये समझिए 1 किलो घिया था, लेकिन ये दोपहर में ही ख़त्म हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दोपहर में ख़त्म हो जाएगा, मुझे लग रहा था शायद बच जाएगा या मैंने एक्स्ट्रा बना दिया है, लेकिन ये दोपहर में ही ख़त्म हो गया था। सुपर टेस्टी, यमी सी और बिल्कुल सिंपल सी हमारी ये थाली। घिया की सब्ज़ी में मैंने थोड़ा सा देसी घी भी डाल दिया था। अब खाना वगैरह खा के हस्बैंड तो चले गए थे, उनको काम था। यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही हूँ आज। हालांकि ये मेरी लिस्ट में नहीं थी, लेकिन कर रही हूँ। जैसे मैंने बताया कि लिस्ट से अलग भी कुछ काम करने होते हैं। चाकू की जो आगे नोक है, उससे मैंने इस तरह से ये जो गैस के आगे के होते हैं ना, बर्नर नहीं, क्या बोलूँ इनको, नोब, हाँ नोब जो होती है, उनको मैंने क्लीन किया है। काफ़ी गंदगी उनके अंदर आ गई थी। और गैस को भी पूरी अच्छी तरह से मैंने जो बर्तन साफ़ करने वाला स्पॉन्ज होता है उससे साफ़ किया। उसके बाद सिंपल सूखे कपड़े से मैंने साफ़ किया। और ये कपड़ा पहले मैं रोटियां रखने के लिए इस्तेमाल करती थी, उसके बाद मैंने बर्तन साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया, मतलब बर्तनों को पोंछने के लिए। और अब फाइनली ये सफाई के काम आ रहा है। तो कोई भी कपड़ा हो, फेंकने से पहले उसका पूरा यूज़ ज़रूर कर लीजिए। अच्छा, गैस को हम ऊपर से और फ्रंट से तो ज़्यादातर साफ़ करते ही रहते हैं, लेकिन ये पीछे का एरिया और बराबर का एरिया कभी कभी ना इग्नोर हो जाता है। तो इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया और बिल्कुल चकाचक हो गई गैस भी, काउंटर टॉप भी। उसके बाद बारी आई है पीछे की ये टाइल्स साफ़ करने की। और ये टाइल्स दिन में 2 बार ज़रूर साफ़ होती हैं, तो इसलिए इन पर मुझे बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ रही है। सिंपल मैंने एक ये DIY क्लीनर मैंने बनाया हुआ है, अगली किसी वीडियो में ज़रूर बता दूंगी आपको। उससे मैंने उसको साफ़ किया है। और बस साथ साथ यहाँ पे मैं काउंटर टॉप की भी सफाई करती जा रही हूँ। तो इतना हिस्सा मैं साफ़ करके रख रही हूँ ताकि मुझे काम करने में आगे परेशानी ना हो, जो भी काम मुझे करना है। और ये आप एक बात नोटिस कीजिए यहाँ पे कि मैं काउंटर टॉप को साफ़ करने के लिए और चीज़ों को साफ़ करने के लिए 2 अलग कपड़े इस्तेमाल कर रही हूँ। ये नहीं कि मैंने एक कपड़ा लिया और उसी से बस सब साफ़ करती जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 अलग कपड़े इस्तेमाल किए हैं। एक से मैं काउंटर टॉप साफ़ कर रही हूँ, एक से मैंने घी का डब्बा या ऑयल की बॉटल्स जो हैं उनको क्लीन किया है। तो हो गई जी हमारी पूरी सफाई। ये देखिए नोब पहले के मुकाबले काफ़ी साफ़ हो गए हैं। 100% नहीं, लेकिन 90% साफ़ हो चुके हैं। टाइल्स बिल्कुल क्लीन है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये दिन में 2 बार साफ़ होती ही होती हैं। और ये वाला जो हिस्सा है काउंटर टॉप का, ये मैंने साफ़ कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ का हिस्सा देखिए बिल्कुल अभी फैला पड़ा है। तो अभी ये मुझे समेटना है और बर्तनों का स्टैंड मुझे साफ़ करना है। इधर वाला जो हिस्सा है रसोई का, ये क्लीन है बिल्कुल। इसकी मैंने अभी 3 से पहले ही डीप क्लीनिंग की थी। ये डब्बे मैंने धो के रखे हैं और एक ही डब्बा खाली हुआ है पीनट बटर का, क्योंकि नया पीनट बटर का डब्बा आ चुका है, तो इसको मुझे धो के रखना है। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि ये स्टैंड मुझे क्लीन करना है, तो पहले मैं स्टैंड क्लीन करूँगी, उसके बाद बर्तन क्लीन करूँगी। फिलहाल इधर का हिस्सा साफ़ है, तो इधर से मुझे कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये वाला हिस्सा अब मुझे क्लीन करना है। तो अभी मेरे फ़ोन में बैटरी थोड़ी कम हो गई थी, मुझे चार्जिंग पे लगाना है और थोड़ा मैं भी रेस्ट कर लूँगी। लेकिन उससे पहले मैंने किया क्या, थोड़ा सा विनेगर लिया है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और उसमें मैंने ये बर्नर जो हैं गैस के भिगा के रख दिए हैं, ताकि तब तक मैं रेस्ट करके आऊँगी और मेरा फ़ोन चार्ज होगा, तब तक वो अच्छे से उसमें जो गंदगी है वो निकल जाएगी। और यहाँ पे देखिए सब्जियों के जो भी छिलके थे सुबह से अभी तक, वो मैंने एक पॉलीथीन में इकट्ठे किए हुए हैं। इनको मैं कभी भी मेन कूड़े के साथ नहीं डालती हूँ, गीला और सूखा कूड़ा मैं अलग अलग रखती हूँ। और इसको मैं रखूँगी, शाम तक जो भी गीला कूड़ा निकलेगा वो सब इसी में जाएगा। यहाँ पे थोड़े से ये ब्रेड हैं जो एक्सपायरी डेट के हैं, ये मैंने रखे हैं। शाम को एक डॉगी आता है 4-5 के बीच, तो उसको चाहिए होते हैं। और घर इस बीच बिल्कुल क्लीन हो गया है। अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, और ऊपर जाने से पहले ये क्लिप मैंने शूट की। तो बेसिकली घर बिल्कुल क्लीन है, बस पोछे की कमी है, वो मैं थोड़ी देर बाद आके लगाऊंगी। अभी जैसे मैंने कहा फ़ोन को मुझे चार्जिंग पे लगाना है और मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट करना है। ये कैलेंडर का जो पेज था ये भी मैंने अभी चेंज किया है, अभी तक अगस्त का ही कैलेंडर चल रहा था। और अभी रसोई आधी क्लीन है, आधी
फैली पड़ी है। तो ऊपर आते हुए मैं ये बैग लेके आई हूँ, हस्बैंड का जो वो लेके गए थे ना, ये 3-4 दिन से नीचे ही रखा हुआ था। इसको ऊपर लेके आई हूँ, बेड में रखना है। और ऊपर का कमरा में आई हूँ तो देखा है वानी ने समेट दिया है, संगवा दिया है, झाड़ू भी उसने लगा दी है और इनाम के तौर पर उसको मिली है एक 5 स्टार की चॉकलेट। तो अभी वानी कर रही है अपनी 5 स्टार की चॉकलेट इंजॉय। बाहर मैंने सारे तौलिए सुखा दिए हैं जो मैं नीचे से लेके आई थी ऊपर की तरफ, मतलब जब ऊपर आई थी। तो हमेशा ऐसा ही होता है, ऊपर से नीचे जाओ या नीचे से ऊपर आओ, कुछ ना कुछ सामान हमेशा हाथ में होता है। और साथ ही मैंने डस्टबिन भी धो के रख दिया है। अब मैं लगाऊंगी अपने फ़ोन को चार्जिंग पे और थोड़ा सा मैं भी करूँगी रेस्ट। मैं ले लूँ? सॉरी प्लीज बेटा भी नीचे रखी आपकी। अच्छा थोड़ी सी तो ले लो। आपने इतनी 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 हाँ। थोड़ी सी चलो ठीक है, आज दिखा लेती हूँ। मर करीब आधा घंटा रेस्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे। फ़ोन में भी काफ़ी चार्जिंग हो गई है। अब मैं ये स्टैंड साफ़ कर रही हूँ और इसको बस मैं सिंपल जो बर्तन साफ़ करने का स्पॉन्ज है उसी से साफ़ कर रही हूँ। लेकिन बस इसका एक एक ये जो तार है ना, ये साफ़ करना पड़ता है। फिर उसके बाद सिंपल कपड़े से मैंने साफ़ किया और ये देखिए साफ़ किया हुआ हिस्सा और गंदा हिस्सा, कितना इसमें अंतर है। तो हस्बैंड चले गए थे खाना वगैरह खा के, उसके बाद मैंने भी खा लिया था, बाकी जो काम था वो कर लिया था, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया, फ़ोन भी चार्ज कर लिया। उसके बाद दोबारा से लग गई हूँ मैं काम पे। ये स्टैंड बिल्कुल क्लीन हो गया। और इस स्टैंड का एक प्लस पॉइंट है, एक माइनस पॉइंट। प्लस पॉइंट ये है कि देखिए नीचे से जब इसके ये पेच ढीले हैं ना, मतलब लगे हुए नहीं हैं, तो इसके पीछे से टाइल्स अच्छे से साफ हो जाती हैं। और माइनस पॉइंट ये है कि इससे मुझे कभी कभी डर लगता है कि कहीं ये गिर ना पड़े। हालांकि बहुत मजबूती से लगा हुआ है लेकिन फिर भी अच्छे से क्लीन हो गया। इसके ऊपर से जो भी बर्तन थे मैंने निकाल के रखे हुए हैं। और ये देखिए एक लोटा काफ़ी दिनों से इस्तेमाल नहीं हुआ तो कितनी धूल इसके ऊपर जम गई है। इसीलिए मैं बहुत कम बर्तन रखती हूँ स्टैंड पे, बहुत ज़्यादा नहीं रखती हूँ। ज़्यादा मेरे बर्तन आपने देखा होगा स्टोर रूम में है, मैंने शेयर किया था एक वीडियो में। तो जितने बर्तन इस्तेमाल करने हो बस उतने ही रखती हूँ। और यहाँ पे जहाँ पे ये टाइल्स ख़त्म होती है ना, इसके ऊपर देखिए मैंने अभी दिखाया आपको, ज़रा सा कपड़ा घुमाते ही कितनी गंदगी आई। तो सब पीछे से, स्टैंड के पीछे से भी और बराबर से भी मैंने अच्छे से टाइल्स भी क्लीन कर दी। और टाइल्स जहाँ पे ख़त्म हो रही हैं वो वाला एरिया भी मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया। अब यहाँ पे बारी आई इनकी बर्नर्स की, इनको भी मैंने रगड़ के खूब अच्छे से साफ़ कर दिया। इनको भीगे हुए करीब करीब आधा पौना घंटा हो चुका है और क्लीन हो गए हैं। बिल्कुल 100% तो क्लीन नहीं हुए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा क्लीन हो गए हैं। और बेसिकली ये जब भी मैं इनको गैस पे लगाऊंगी, दोबारा से जब गैस चलाऊंगी तो ये काले ही हो जाने हैं। बस मकसद है इनके जो सारे छेद हैं वो खुल जाएं, तो वो कर दिए मैंने। और अब धीरे धीरे शाम का टाइम होने जा रहा है, चाय की भी सबको लगेगी, तो इसलिए सबसे पहले मैंने बर्तन साफ़ कर लिए। और बर्तन साफ़ करने का सिंपल सा रूल है, पहले सारे बर्तनों को सिंपल पानी से धो के बाहर रखिए। उसके बाद जो सिंक है उसको अच्छे से मांजिए और फिर एक एक बर्तन को साफ़ करते हुए आप सिंक में रखते जाइए। उसके बाद उन सब बर्तनों को धो दीजिए। बस सिंपल सा यही रूल है। मैं इसी तरह से बर्तन साफ़ करती हूँ। आसपास जो पानी बिखरा हुआ है उसको अच्छे से क्लीन किया। बर्तनों का ये टोकरा है, इसको गीले कपड़े से एक बार अच्छे से साफ़ कर लिया और फिर धो धो के सारे बर्तन उल्टे करके मैं रख रही हूँ, क्योंकि अगर एक भी बर्तन सीधा रह गया ना, उसके अंदर पानी रह जाएगा और फिर वो दिक्कत करेगा। तो इस तरह से मैं रख रही हूँ सारे बर्तनों को उल्टा करके। और साथ ही मेरे पास ये 2 थालियाँ हैं, मतलब 3 है इस तरह की थालियाँ, तो ये एक ही साइज़ की हैं। तो जब भी मैं इनको धो के रखती हूँ, अगर इस तरह से रखूँ तो ये एक साथ आ जाएंगी और बीच में इनके गीला रह जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, एक छोटी प्लेट इसके अंदर रख देती हूँ, तो फिर ये गीली नहीं रहती, इनका पानी पूरी तरह से ड्रेन हो जाता है। आपके पास भी अगर इस तरह से 2 प्लेट्स एक ही साइज़ की हों तो उनके बीच में कोई एक छोटी प्लेट रख दीजिए। बर्तन साफ़ हो गए हैं। अब बारी आई है चाय बनाने की, क्योंकि थोड़ी सी थकावट महसूस हो रही है। चाय के लिए बस सिंपल मैंने करीब आधा कप के करीब पानी रखा है, चाय की पत्ती डाली है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, 2 इलायची और 4-5 काली मिर्च, ये मैंने पीसी हैं। और उसके साथ डाल दिया है दूध। बिल्कुल सिंपल है, ऐसी कोई हाई फाई रेसिपी नहीं है चाय की, लेकिन थोड़ा सा बस आप इसमें इलायची, काली मिर्च, बहुत ज़्यादा नहीं काली मिर्च डालिए, लेकिन 3-4 भी अगर डालेंगे ना तो स्वाद बहुत अच्छा आ जाएगा आपकी चाय का।
चाय की पत्ती मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, इसलिए थोड़ी सी चाय की पत्ती डाली है। और सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे डाली है देसी खांड। चीनी मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ चाय में, देसी खांड इस्तेमाल करती हूँ, चाय में भी दूध में भी। और अब उसी लोटे में मैंने चाय को छान लिया है जिसमें दूध डाला था मैंने, जिससे, और इस तरह ऊपर से करके मैं चाय को डालती हूँ। पहले भी मैंने शेयर किया है, इससे चाय के ऊपर मलाई नहीं आती। बस हमारी चाय हो गई है शाम की तैयार। आप भी पी लीजिए और थोड़ी थकावट उतार लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है और मैं लगातार बोलते जा रही हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी मूंगफली है और यहाँ पे है थोड़े से बिस्किट, नमकीन बिस्किट मेरे लिए, मीठे वाले बिस्किट हस्बैंड के लिए, क्योंकि मैं मीठे बिस्किट नहीं खाती हूँ चाय के साथ। और बराबर में आपको वानी दिख रही थी, तो वो भी आई है, उसको मैंने दूध दिया है। और यहाँ पे साथ के साथ जो चाय की पत्ती थी ना, उसके मतलब जो चाय के बर्तन थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए, और चाय की पत्ती को पानी से धो के उसके बाद मैंने डस्टबिन में डाला है। नहीं तो अगर ऐसे ही डाल दूंगी ना तो डस्टबिन में फिर चींटियाँ लग जाएंगी। और ये जो एक फव्वारा टाइप है छोटा सा, 10 रुपये का मैं लाई थी, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था मैंने, तो इसको भी अच्छे से क्लीन किया। और साथ ही जो फिल्टर की ये वायर्स हैं इनको भी गीले कपड़े से साफ़ किया। तो छोटी छोटी सफाई है आज। और संडे, जैसे मैंने बताया कि फंडे नहीं है, आज सुपर बिजी संडे है मेरा। वहाँ पे जो क्लीनर है रसोई साफ़ करने वाला थोड़ा सा ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये वानी के टिफ़िन्स एक के अंदर एक करके रख देती हूँ मैं, क्योंकि जो उसका नया टिफ़िन लाई थी वो मैंने बताया था ना कि टूट गया था, मुझसे ही टूट गया था। अब यहाँ पे ये धनिया एक दिन पहले लिया था मैंने, जब पनीर की भुर्जी बनाई थी ना उसमें, तो उस टाइम तो मैंने इसको साफ़ नहीं किया था, ऐसे ही रख दिया था। अब इसको भी क्लीन करके रखूँगी। और क्लीन करने में बस थोड़ा बहुत ही जो पीले पत्ते हैं वो मैं हटाती हूँ, और बस थोड़ा सा ही इसको तोड़ती हूँ, ज़्यादा नहीं। मैं धनिया की पत्ती के साथ साथ उसकी डंडियाँ भी इस्तेमाल करती हूँ। आप लोग भी ऐसा ही कीजिए। आपको चटनी बनानी हो या कोई ग्रेवी बनानी हो तो धनिया की पत्ती के साथ साथ उसकी डंडियाँ भी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि धनिया की डंडियों में पत्तियों से भी बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। तो इसको मैंने बटर पेपर पे लपेट के रख दिया है। और छोटा छोटा सा धनिया आप देख रहे होंगे साइड में रखा है, ये मैं शाम को इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि शाम को मुझे मटर वाले चावल बनाने हैं, नमकीन चावल। तो इतना सारा काम जब मैं कर रही हूँ तो मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि डिनर मैं बहुत ही हल्का बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं पालक भी इसी तरह से साफ़ कर रही हूँ। और आप देखिए पालक की भी मैंने डंडियाँ रखी हैं काफ़ी बड़ी बड़ी, और इस तरह से ये बड़ा बड़ा पालक, ये छोटा छोटा पालक। तो छोटे वाले पालक को मैं कट करके इस्तेमाल करूँगी, और बड़े वाला जो पालक है इसको ब्लांच करके इसकी मैं प्योरे बनाऊँगी। और ये वाली जो हरा वेस्ट निकला है ये भी मैं उसी पॉलीथीन में इकट्ठा करती जा रही हूँ एक जगह, और इसको भी मैं बटर पेपर में रैप करके रख दूँगी फ्रिज में। तो अगले दिन बनाऊंगी प्योरे, आज नहीं बना रही हूँ। बाकी जो कट करके रखना है मुझे पालक, उसको मैं अभी कट करके रख दूंगी। तो उसको रख दिया है मैंने कट करके। और यहाँ पे हमारे बर्तन सारे क्लीन हो गए हैं, चाय के भी। और ये देखिए चम्मच मैंने अभी ग्लास में रखी हुई हैं। पहले मैं क्या करती थी, डायरेक्ट यहाँ पे स्टैंड पे टांग देती थी, तो उससे थोड़ा थोड़ा सा जंग लग जाता था। देखिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा, पूरी तरह से क्लीन भी नहीं हुआ है ये। तो अभी मैंने उसको ग्लास में रखा है, जब उसका पानी पूरी तरह से निचड़ जाएगा उसके बाद मैं स्टैंड पे रखूँगी। और स्टैंड हमारा हो गया है बिल्कुल क्लीन। करीब 4 महीने बाद मैंने क्लीन किया है। अप्रैल में मैंने क्लीन किया था, उसके बाद से नहीं कर पाई थी, और उस वक्त मैंने शूट भी नहीं किया था, बस जल्दी जल्दी यूं ही क्लीन कर दिया था। और यहाँ पे ये पीनट्स थोड़ी सी बच गई थी, तो इनको फॉर श्योर वानी अभी थोड़ी देर में ख़त्म कर देगी, आगे पीछे मतलब जाते वक्त वो इनमें से उठा उठा के खाती रहेगी। तो देखिए स्टैंड मेरा क्लीन हो गया है, और मुझे बड़ी राहत मिल रही है कि मेरे जो मेजर टास्क थे मैंने लिखे थे आज के, वो पूरे होते जा रहे हैं, और आगे भी जो टास्क होंगे वो लगभग कंप्लीट ही होंगे। यहाँ पे मलाई निकाल ली है, मलाई से घी बनाना है मुझे, लेकिन साथ में ही मुझे प्रोटीन पाउडर भी बनाना था। तो ये मलाई मैंने एक रात पहले ही जमा दी थी, मैं जमा के ही हमेशा इसमें से घी बनाती हूँ। और साथ में यहाँ पे प्रोटीन पाउडर के लिए जो भी मतलब इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं भून रही हूँ। प्रोटीन पाउडर की पूरी डिटेल रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है इसको, इसके लिए मैंने प्रॉपर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो आप उस वीडियो को प्लीज़ देख लीजिएगा। जब तक ये सारी चीज़ें ठंडी हो रही हैं तब तक मैं मलाई से घी बना लूँगी। मक्खन हमारा बन गया है,
और अब मैं इसको रख दूंगी घी बनने के लिए। तो इसमें से मैं अब की बार मक्खन नहीं रख रही हूँ, डायरेक्ट इसका घी ही बना रही हूँ। और मलाई से घी मैं कैसे बनाती हूँ, मक्खन कैसे बनाती हूँ, इसके लिए भी अलग से वीडियो है मेरे चैनल पर, उसका भी मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। ये मट्ठा बचा है, इसकी मुझे कढ़ी बनानी है, या तो कल बनाऊंगी या उसके अगले दिन बनाऊंगी। और साथ के साथ ही मैंने इसमें गर्म पानी डाल के छोड़ दिया है मिक्सी के जार में, ताकि वो आसानी से धुल जाएगा। और ये प्रोटीन पाउडर हमने अपना पीस लिया है। और प्रोटीन पाउडर को हमेशा पल्स पे पीसें, यानी कि एक साथ नहीं बिल्कुल भी चलाएं मिक्सी को, थोड़ा थोड़ा आप उसको बंद कर करके चलाएं, क्योंकि जो नट्स हैं बेसिकली, नहीं तो ये अपना ऑयल रिलीज़ कर देंगे और फिर ये चिपक जाएगा बहुत बुरी तरह से। तो इस तरह से अब मैंने इसको रख दिया है ठंडा होने के लिए। एक तरफ हमारा घी बन रहा है और दूसरी तरफ काउंटर टॉप अभी गंदा हो गया है, वो मुझे साफ़ करना है। तो सुबह से यही चल रहा है कि मैं काउंटर टॉप साफ़ करती हूँ, वो दोबारा से फिर गंदा हो जाता है, फिर मैं साफ़ कर रही हूँ, वो फिर गंदा हो जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, साथ साथ काम भी तो ढेर सारे होते जा रहे हैं ना। तो घी बन रहा है, तब तक मैंने काउंटर टॉप भी अच्छे से साफ़ कर दिया और मिक्सी को भी मैंने अच्छे से साफ़ करके रख दिया है हल्के गीले कपड़े से। और ये आज के कुछ एक्स्ट्रा काम जुड़ गए हैं जो मैंने लिखे भी नहीं थे। देखिए बर्तन अभी मैंने कितने साफ़ किए, फिर दोबारा से हो गए। टमाटर मैंने लिए हैं यहाँ पे, थोड़ी गाजर ली थी, उनको मैंने धो के नमक वाले पानी में रखा है। और अभी मटर भी मैंने ली थी, वो भी मुझे निकालनी है। तो ये कुछ ऐसे काम हैं जो मैंने अपनी लिस्ट में लिखे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी हो गए। तो जो पहले वाले बर्तन थे वो काफ़ी हद तक सूख चुके थे, वो मैंने स्टैंड पे लगाए। ये वाले बर्तन भी धो के रखे और इन सब्जियों का पानी भी अब मैंने निकाल दिया है। करीब आधे घंटे से ये सब्जियां रखी थी नमक वाले पानी में, इनको मुझे फ्रिज में रखना है। घी धीरे धीरे तैयार हो रहा है। और इस बार मैं हर बार मैं ऐसी गलती कर देती थी कि कभी कभी ना मुझसे 2-3 बार ऐसा हुआ है कि घी पूरा ही जल गया है। पता नहीं मैं रख के भूल जाती थी या क्या करती थी। तो अब मैं काफ़ी दिनों से ऐसे करने लगी हूँ कि बिल्कुल धीमी धीमी गैस पे रख के, और मैं रसोई में ही रहती हूँ उस वक्त, कहीं नहीं जाती। जैसे कभी कभी अब दूध का डर होता है ना कि दूध निकल जाएगा, इसी तरह से मुझे घी का डर होता है कि घी जल जाएगा। 2-3 बार हो चुका है कि घी इतनी बुरी तरह से जला है ना मुझसे कि वो बस फिर मुझे फेंकना ही पड़ा। तो इस बार मैं ये गलती नहीं करने वाली हूँ। सब्जियों को रखना है फ्रिज में। प्रोटीन पाउडर जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको जार में भर के रख दूंगी। और घी को देखती हूँ अभी ठंडा हो जाएगा तो अभी पलट दूंगी मैं इसको डब्बे में, नहीं तो फिर सुबह करूँगी मैं इस काम को। अब ये वाला काम करने के बाद घी धीरे धीरे पक ही रहा है, प्रोटीन पाउडर ठंडा होने लग रहा है। यहाँ पे जो मटर मैंने ली थी वो मैं निकाल के रख रही हूँ। और इसके भी जो छिलके होंगे मटर के, उनको भी मैं, जो मैंने ग्रीन बैग बनाया हुआ है ना अपना, उसमें मैं सारी सब्जियों के छिलके डाल रही हूँ, उसी में डालूंगी। तो जब कूड़े की गाड़ी आती है तो मैं दोनों तरह के जो डस्टबिन होते हैं उनको अलग अलग करके डालती हूँ। तो दूसरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट मैं अपना फ़र्ज़ तो निभा ही सकती हूँ ना, कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा हम अलग अलग करके दें। वो कहते भी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी देता होगा, सब एक ही जगह कूड़े को डाल देते हैं। और ये गीले वाला जो कूड़ा है ना, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, ये जल्दी से डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग भी अपने घर से जब भी कूड़ा बाहर निकालें तो उसको गीला और सूखा अलग अलग रखें। मैंने 2 डस्टबिन रखे हुए हैं, एक रसोई में एक बाहर। रसोई वाले डस्टबिन में ज़्यादातर गीला कूड़ा होता है। तो यहाँ पे बातों ही बातों में हमारी मटर भी छिल गई। और ये है पहले की मटर, ये मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी। देखिए पूरा डब्बा जमा हुआ है बर्फ़ से। इनको मैं बाहर निकाल के रख लूँगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया डिनर में मुझे मटर के चावल बनाने हैं। इनको निकाल लूँगी बाहर और इसमें मैं ये फ्रेश वाली मटर जो मैंने छीली हैं ये डाल दूँगी। तो मटर बहुत ज़्यादा सस्ती तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। 60 या 70 रुपये की शायद मैंने ली थी, आधा किलो मुझे मिल गई हैं। और 2-3 बार इस्तेमाल हो जाएंगी बड़े आसानी से ही है, 3 बार तो खूब अच्छे से इस्तेमाल हो जाएंगी। तो इनको मैं रख दूंगी अब डीप फ्रीज़र में। तो तब तक मैंने मटर निकाली, तब तक घी भी खूब अच्छे से बन गया हमारा। अब इसको मैं, जैसे मैंने बताया कि ठंडा हो जाएगा तो अभी डाल दूंगी, नहीं तो फिर सुबह डालूंगी मैं। और साथ ही प्रोटीन पाउडर जो हमारा बना था वो भी मैंने जार में भर दिया है। तो 2 जार में मैंने बेसिकली भरा है उसको, कांच के जार में। इस बार एक बड़ा जार है और एक है छोटा। और देखिए इस तरह से मैंने छोटे जार को भी बड़े को भी दोनों को एक थाली में रख के तब मैंने उसमें प्रोटीन पाउडर भरा है, ताकि इधर उधर बिखरे ना प्रोटीन पाउडर। तो बस यही थी मेरी एक लंबी सी वीडियो जो मैंने संडे के दिन शूट की।
कैसी लगी आप लोगों को प्लीज़ बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना कीमती टाइम मेरी वीडियोस को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलती हूँ, अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ।